ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा के आशीर्वाद से आज का एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन में ये नया दिन बाबा की असीम कृपा से हम सबको मिला है, तो आइए इस दिन का तहे दिल से स्वागत और प्रार्थना के साथ इसको सजाते हैं। मिलकर अपने बाबा के श्री चरणों में बैठते हैं और फिर से करते हैं एक नई शुरुआत, एक नया दिन। साईं बाबा की असीम कृपा से हम सभी स्वस्थ हैं, हम सभी मस्त हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ये उनकी कृपा का ही संकेत है। तो जो लोग भी स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप अपने साईनाथ के श्री चरणों में बैठकर उनका धन्यवाद ज़रूर करें कि प्रभु आपने हमें हर संकट से बचा कर रखा है, आपने हमें हर विपदा से बचा कर रखा है। आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। आपकी कृपा से मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो। परेशानियाँ तो बहुत हैं जीवन में, लेकिन विश्वास कहता है कि बाबा बैठे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए देवा, मैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ या फिर करता हूँ क्योंकि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। आपकी कृपा से मेरा जीवन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आपकी कृपा से मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही देवा, हमेशा हर पल अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। ऐसे ही जीवन के हर पल को आप अपने आशीर्वाद से सजा दीजिए मेरे मालिक। और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, जो लोगों को कोई परेशानी है, कोई कुछ भी दिक्कत है, आप इनके चरणों में बैठकर अपनी सारी परेशानी इनको कह दीजिए। आपके जो घर पे मंदिर है, जहाँ पर साईनाथ विराजमान है, वहाँ पर बैठिए, बाबा से बात कीजिए। बाबा को अपने दुख सुख का बात, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, परेशानी है, उलझन है, वो सारी उनसे शेयर कीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु, मैं तो अनजान हूँ, ना समझ हूँ, नादान हूँ, लेकिन आप तो अंतर्यामी हो। आप तो सब जानते हो, क्या सही, क्या गलत, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है ना। इसलिए आप अपनी कृपा हम और हमारे परिवार पर ज़रूर बनाए रखिएगा। कुछ गलत करें तो रोक लीजिएगा, और जो स्वस्थ नहीं है देवा, उन पर कृपा करना कि वो स्वस्थ हो जाएं। आपकी कृपा से उनका जीवन सुखमय हो जाए। जिनको जो समस्या परेशान कर रही है, कोई भी दुविधा जिनके जीवन में चल रही है, बाबा वो सुविधा में बदल जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जिनको जो परेशानी आ रही है, उनकी परेशानियां खत्म हो जाएं, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहे। हम आपके श्री चरणों में बैठकर देवा यही प्रार्थना करते हैं कि जो रहे, जहाँ रहे, जैसे भी रहे, सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और आपकी कृपा को पाता रहे। इतनी कृपा हम सब पर बनाए रखिएगा और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। तो साईनाथ की असीम कृपा से आइए देख लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। जो भी हम नाम ले पाए हैं, आइए उन सबको साईं चरणों में बैठकर विश करते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय रहे। देखिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचिए कि मैं कहती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कृपा से सब कुछ होता है। वो चाहेंगे तभी कुछ होगा। किसी एक व्यक्ति के कहने से कभी भगवान, ऐसा नहीं है कि उसके कहने से सुनते हैं। ये तो हमारा भाव है जो भगवान के प्रति हम उनके चरणों पर रखते हैं और एक विश्वास कहता है कि वो हमारी बात को सुनते हैं। ये सिर्फ विश्वास का कार्य है, ठीक है। तो बाबा से आप अपनी बात भी कहेंगे ना, तो वो आपकी भी सुनेंगे, सबकी सुनते हैं मालिक। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं आज हम। एकता शॉर्ट्रिया जी का, उनका कमेंट था कल। वो कहती हैं, दी मेरा एक क्वेश्चन है कि बाबा को प्याज की सब्ज़ी का भोग लगा सकते हैं या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। तो एकता जी, आपका ये क्वेश्चन हमने लिया था क्योंकि ये आपके ही मन में नहीं, बहुत सारे भक्तों के मन में ये डाउट है। तो मैंने बहुत सारी बात अपनी तरफ से क्लियर भी किया है। चलो आज फिर से प्रार्थना में हम इस सवाल का जवाब रख देते हैं ताकि सबको पता लग जाएगा। देखिए,
मुझे ये नहीं पता कि लोग क्या करते हैं। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसका अगर जवाब दूं तो मैं अपने बाबा को जब भोग लगाती हूँ तो उसमें प्याज ऐड होता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब आप श्री साईं सच्चित्र पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है कि बाबा कच्चा प्याज खाते थे, है ना। और रही बात बाबा की, तो देखिए भगवान के लिए क्या प्याज और क्या हर चीज़, है ना। वो तो घट घट में है, उनका ही बनाया सब कुछ है, तो उनके लिए तो सब कुछ परे है। उनकी तुलना हम खुद से नहीं कर सकते, या फिर उनको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है ये हम जान भी नहीं सकते, है ना। क्योंकि ऐसा इस सृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको बता दे कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है, ये किसी को नहीं पता। हम तो बस अपने मन भाव के अनुसार हर चीज़ को जज करते हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए वैसा कर लेना चाहिए। तो हम आप बाबा को प्याज का भोग लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि आपके घर पे नहीं खाया जाता है प्याज तो आप बिना प्याज का भी भोग लगा सकते हैं। वो प्याज नहीं देखते, वो आपका भाव देखते हैं, ठीक है। यदि आपके घर पे नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि आपके घर पे बनता है प्याज तो ज़रूर भोग लगा दीजिए, कोई बात नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही छोटा सा जवाब था जो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर नहीं खाते हैं तो मत लगाइए, खाते हैं तो लगा दीजिए, ठीक है। तो बाकी तो साईं ही जाने साईं की लीला क्या है, क्या क्या कहना चाहते हैं, अपने भक्तों को क्या बताना चाहते हैं, ये बाबा से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। बस जब भी भोग लगाएं तो उनसे कह दीजिए कि प्रभु ये रूखा सूखा जो भी है जैसा भी है हम आपके श्री चरणों पर रखते हैं, इसका भोग लगाइए। और हम वो जो भोग आप लगाते हो उसको पूरे भोजन में मिला दीजिए ताकि वो प्रसाद बन जाएगा, और फिर आप सभी लोग घर के खाइए। आपके मन को भी शांति मिलती है, आपके अंदर एक प्यार और विश्वास बढ़ता है, क्योंकि वो प्रसाद है, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक प्यार ही प्यार फैलाएगा, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं जन्मदिन की तरफ, या फिर जो तकलीफ़ें हैं बाबा की कृपा से। तो एक साईं की दीवानी जी का मैसेज है। वो लिखती हैं, अनुदी मेरी एक प्रार्थना है, कोई बच्चा है वो किसी परेशानी में है तो हम उस बच्चे के लिए सभी प्रार्थना करते हैं कि बाबा उसको बच्चे को परेशानी से बाहर निकालिए। बच्चे का नाम ऋषभ है और जिन्होंने ये भेजी है प्रार्थना करने के लिए उनका नाम लविश जी है। लविशा जी कहती हैं कि इस बच्चे के लिए प्रार्थना की जाए, जो बच्चे का नाम है ऋषभ। तो भाई सभी लोग मिलकर ऋषभ बच्चे के लिए प्रार्थना करना कि बच्चा जिस भी समस्या से गुजर रहा है बाबा की असीम कृपा से वो समस्या से निकट दूर हो जाए, वो समस्या उससे कोसों दूर हो जाए और वो अपने उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। साईनाथ हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, रहम नज़र करना देवा। और आज सानवी जी का बर्थडे है। सानवी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक उनको खुश रखे, हेल्दी रखे। बाबा की असीम कृपा सदैव उन और उनके परिवार पर बनी रहे। उनका जीवन खुशियों में रहे, लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, सक्सेस मिले, जो चाहते हैं हर एक विश पूरी हो। हम श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, देवा रहम नज़र करना। और स्वीटी जी और उदय सिंह जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। स्वीटी जी आपको इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदैव खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आपके हर जीवन की हर एक मनोकामना पूरी हो, जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, जो चाहते हो वो सब कुछ मिले। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। और शंपा दास जी की मैरिज एनिवर्सरी है। भाई शंपा दास जी आपको भी इस मैरिज एनिवर्सरी की, इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं जी बहुत खुश रखें आपको, आपके परिवार को, जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ मिले, हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, सुख समृद्धि हो। हम श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि साईनाथ हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। और एक मैसेज और था हमारे पास प्रथा प्रतिम मंडल जी का, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि देवा इनकी सेहत में सुधार हो, ये जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, इनकी सेहत अच्छी हो जाए। जो भी परेशानी से गुजर रहे हैं परेशानी जल्दी से जल्दी ख़त्म होकर जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। हम श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, देवा रहम नज़र करना।
और एनिवर्सरी है गुंजन दास जी की और निर्मल दास जी की। हे देवा रहम नज़र करना गुंजन जी और निर्मल जी पर, इनके परिवार पर खुशियों ही खुशियों की वर्षा हो। हम प्रार्थना करते हैं आपसे, आपका आशीर्वाद बरसे, ये जीवन में बहुत सुखी रहें। आपके आशीर्वाद से जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, लाइफ में जो चाहते हैं सब कुछ मिले। हम श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं गुंजन जी, आपको इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये कुछ नाम थे जो बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना के लिए थे, जन्मदिन के लिए थे। यदि हम कोई नाम लेना भूल गए हो तो भाई क्षमा कीजिएगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश रही कि कोई नाम छूटे ना, लेकिन अगर छूट गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और आइए, एक मैसेज और था बजरंगी लाला जी का, जिन्होंने मैसेज हमें लिखा है। उसमें वो लिखते हैं कि ओम साई राम अनु जी एंड ओम साई राम प्यारी दीदार फैमिली। अनु जी, मेरा नाम अनूप सक्सेना है। अनु जी, मैं जो तकलीफ़ में थी मैंने आपसे प्रेयर के लिए बोला था, आपने एंड प्यारे दीदार फैमिली ने हमारे लिए बाबा से प्रेयर की थी। बाबा ने वो प्रेयर सुन ली। अनु जी, बाबा की कृपा से आप सभी की प्रेयर करने से मैं ठीक हो गई। अनु जी, आप सभी को धन्यवाद। बाबा आपको सदा खुश रखे। आप बहुत प्यारे हो। आप मेरा कमेंट दीदार फैमिली को प्रेयर में ज़रूर सुनाना। बाबा की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे। आप सभी को ओम साई राम। तो अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये लीला हम सबके साथ शेयर करी, क्योंकि लीला शेयर करने से हमें भी सुकून मिलता है, क्योंकि हमें विश्वास तो है ही कि बाबा सुनते हैं, लेकिन वो जो थैंक्स वाला मैसेज होता है ना, जो एक सुकून भरा मैसेज होता है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि साईं जी की कृपा आप पर हुई और आपने हम सबके साथ उसको साझा किया। और ऐसे ही हम प्रार्थना और करते हैं कि देवा आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आप हर संकट से बचे रहो, हर विपदाओं से बचे रहो। साईं कृपा से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो, हम देवा से ये प्रार्थना करते हैं। तो आइए, अब हम लोग आगे चलते हैं लीला की तरफ, लीला को सुन लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हुए ऐसे ही साईं जी सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। आइए सुनते हैं आज की साईं लीला को। अनु जी, ओम साई राम। सभी को, साईं दीदा चैनल को भी। मेरा नाम वंदना वर्मा है। मैं बनारस में रहती हूँ। मेरे साथ भी एक लीला हुई है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने बर्थडे वाले दिन, जो 19 फरवरी को है मेरा बर्थडे। मेरा छोटा बच्चा है 10 साल का, वो गया था स्कूल। उससे पहले की बात है, मैं घर में अपने हस्बैंड को खाना दे रही थी, टिफ़िन दे रही थी जाने के लिए बाहर। तो उनके जो मालिक है वो गए थे शिरडी। तो इन्होंने मुझे बताया कि दुकान के जो मालिक हैं वो जा रहे हैं शिरडी। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। तो मैं उससे बोल रही हूँ कि मेरे जो भगवान का जो मंदिर है वहाँ पे 3 साईं बाबा हैं मेरे पास। अब मेरा इच्छा भी है कि मतलब जहाँ से भी मुझे मिले मैं अपने आसन में पूजा घर में उसको रखूँ। तो ये हुआ लीला मेरे साथ कि अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि भैया जब गए हैं तो उनको बोल दो ना वहाँ से साईं बाबा लेके आने के लिए शिरडी का और थोड़ा से भभूत। तो ये हंसने लगे हैं, बोले तुम पागल हो क्या, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी साईं बाबा हैं और क्या करोगी। तो हम बोले मेरा मन है जितना साईं बाबा मेरे पास आएगा मैं सब रखूंगी आसन में। तो ये हुआ, ये तो हंस के चले गए अपने दुकान। अब मेरा बच्चा आया स्कूल से तो उसको स्कूल के रास्ते में दिख गया छोटा सा साईं बाबा। तो वो सोच रहा है ले लूं तो कोई मुझे डांटेगा। तो रास्ता में कोई रखा था कि स्वयं साईं बाबा आए थे शिरडी से, नहीं पता मुझे। मैं तो अपने हस्बैंड से ये बात बताई, शेयर की कि अगर गए हैं भैया तो आप मंगा लीजिए। तो ये तो हंस के चले गए दुकान। तो मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा था, वो 10 साल का है, विधान वर्मा नाम है उसका, वो 10 साल का है। वो स्कूल से आ रहा था, उसको साईं बाबा दिख गया। सोच रहा उठाऊंगा तो कोई मुझे डांटेगा बोलेगा, इसलिए वो लिया नहीं। फिर क्या उसके मन में आया, उठा के वो अपने पॉकेट में रख लिया। बोल रहा है मम्मी मम्मी को दूंगा तो मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। तो वो स्कूल से आया, मुझे बोला मम्मी आँख बंद करो, आपके लिए कुछ लाया हूँ।
आँख बंद की मैं देख रही हूँ साईं बाबा, बहुत प्यारा साईं बाबा, बहुत प्यारा। आप देखेंगे अनु जी, आपको वीडियो भेजूँगी, फ़ोटो भेजूँगी, आप देखिएगा वो साईं बाबा कैसा है। और साईं दीदार चैनल में भी ये शेयर करिएगा मेरा बात। और मतलब मैं बहुत खुश हो गई कि मैं तो अपने हस्बैंड को बोली, लेकिन हस्बैंड तो हँस के चले गए। लेकिन बाबा को मालूम था कि कोई भक्त बुला रहा है मुझे अपने घर, इसलिए स्वयं बाबा ही आ गए मेरे पास। मैं बहुत खुश हूँ अनु जी उनको पाके। और जब मेरा साथ कोई नहीं दिया था, मेरे बाबा मेरा साथ दिए थे अनु जी। सच बात है, बाबा हैं, बाबा रहेंगे। लेकिन ये बात सच है, जब कोई नहीं सुनता, मेरे बाबा सुनते हैं। ये बात सच है। मैं तो बहुत खुश हो गई, मेरा बहुत मन है शिरडी जाने का। साईं बुला लो मुझे। ओम साईं राम, जय साईं राम। अनु जी, आप मेरे बर्थडे वाले दिन ये शेयर करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगा। मैंने इसके पहले भी वीडियो मतलब भेजा था, आपने शेयर नहीं की थी। लेकिन ये जो है मैसेज जो मैं भेज रही हूँ, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और आप बहुत अच्छा करिए अनु जी, आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपसे कितना बार बात भी हुआ है मुझसे, अब तो नहीं हो पा रही है। लेकिन अनु जी, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा। मतलब रोज़ जो आप भेजती हैं सुबह में मॉर्निंग प्रेयर, हम तो रोज़ ही सुनते हैं। मतलब नहीं सुनने से जैसे दिल बेचैन रहता है कि क्या छूट गया है, सुन लेने से मन खुश हो जाता है एकदम। सभी को बहुत परेशानी होती है कि मैं बाबा का भजन सुन रही हूँ, मैं बाबा का आरती सुन रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, मुझे बाबा के सिवाय और कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अनु जी, ये बात सबको शेयर करिएगा, सबको बताइएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम। तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये जन्मदिन आपके जीवन में खुशियों का दिन हो और आज से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होना शुरू हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और कल रूबी जी की लीला थी तो मैंने वंदना जी बोल दिया था, सॉरी, वंदना जी की लीला आज है, कल रूबी जी के द्वारा लीला बताई गई थी। तो वंदना जी के द्वारा हमने जो लीला सुनी बाबा के आगमन की, ऐसे ही साईं जी अपने भक्तों को चुनते हैं, उनके घर जाते हैं, उनको प्यार देते हैं, कृपा देते हैं और बिन मांगे बहुत कुछ देते हैं। कहते हैं मांगने पर भी वो नहीं मिलता जो कभी कभी बिन मांगे मिल जाता है। इसीलिए उनके सामने तो झोली फैला दो कि प्रभु जो देना है आप दीजिए, मुझे आपका प्यार आप चाहिए हो बस। उसके बाद आपकी इच्छा है कि मेरे जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है, बस मुझे संकेत देते रहिएगा कि क्या सही करना है, क्या गलत करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये आपने बताना है, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो बस ऐसे ही जब उनकी कृपा होनी शुरू होगी ना, तो आपको अपने आप अनुभव भी होने शुरू हो जाएंगे। तो बस वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लीला आपके जन्मदिन वाले दिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ज़रूर इसका ध्यान रखूं, और बाबा ने मुझे इस लायक बना दिया कि मेरे को ध्यान कुछ कुछ रहता है। तो इसके लिए अगर कुछ भूल जाऊँ तो भाई आप सब लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी साईं है तो याद दिला ही देते हैं। तो वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही साईं कृपा आप और आपके परिवार पर बरसती रहे, हम श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहें। तो चलिए अब खुशियों के लिए, प्यार के लिए, बाबा के आशीर्वाद के लिए पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं आज के दिन की प्यारी सी अच्छी सी शुरुआत। आइए मिलकर पढ़ें श्री साईनाथ के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया,
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, बाबा आज तक जैसे आपने साथ दिया है, आशीर्वाद बनाए रखा, ऐसे ही सदैव बनाए रखिएगा। यदि कोई जाने अनजाने में हमसे भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। और जो लोग भी सच्चे दिल से ये प्रार्थना करते हैं, सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे। हम आपके श्री चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा कि हम सदैव नेकी के रास्ते पर चलें, जो करें अच्छा करें, आपके आशीर्वाद से कभी किसी गलत मार्ग पर ना जाएं। हे देवा, कृपा करना, रहम नज़र करना। तो आइए अब मिलकर करते हैं दिन को शुरू और बाबा का आशीर्वाद पाकर अपने आप को धन्य बनाते हैं। ठीक है जी, इन श्री चरणों को स्पर्श कीजिए और शुरू कीजिए आज का दिन। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।